का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक भी होता है ना। योग के माध्यम से हमारी सांसों को संतुलित रखने में और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। योग को एक रोचक बात बताना चाहूंगा कि 27 सितंबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें 177 राष्ट्र सम्मिलित थे। इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को पारित किया गया था। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। सबसे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए यह है कि यह दिवस 90 दिनों के भीतर पारित हुआ था, जो अभी तक का सबसे कम समय था किसी भी दिन को पारित करने में लगा हुआ। ठीक है। इस कोरोना महामारी में खुद को हम कैसे स्वस्थ रखें, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, यह जानेंगे हम हमारे योग गुरु वरुण कुशवाहा सर से, जो कि रिदमिक योग समिति के प्रेसिडेंट है और योग और कला में 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वरुण सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर, मैं आपका आत्मीय स्वागत करता हूं। आपने हमें ये समय दिया। और जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम इस महामारी के समय में कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हम रोगों से बढ़ने की क्षमता को अपनी बढ़ाएं। तो आप कुछ 2 शब्द कहें सर। सबसे पहले तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड महामारी जो बहुत तेजी से फैली है और उसके कारण एक डर सभी के अंदर है, उसके कारण एक प्रॉब्लम सभी के अंदर बनी है। इस चीज़ को हम योग से बहुत अच्छे से दूर कर पा रहे हैं और योग से दूर कर पाएंगे आगे भी। और इसमें हम इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं और जो डर एक कोविड महामारी का सभी लोगों के अंदर आ गया है, उस चीज़ को भी हम योग से बहुत अच्छे से हम निकाल सकते हैं। योग हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी रूप से स्वस्थ बनाता है। तो हम इसमें जो शारीरिक रूप से हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी को योग से जब बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम हमें जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको नहीं होगा, और जिसको नहीं हुआ अभी पहले से योग करें तो उनको ये कोविड महामारी का प्रॉब्लम नहीं होगा और वो बहुत अच्छे से सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी इतने अच्छे से बढ़ जाती है तो उसमें हमें धीरे धीरे बीमारी नहीं आएगी। ये बीमारी क्या, कोई भी बीमारी अगर पहले से हम योग करें तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा रहता है, हमारे इंटरनल फंक्शन इतने अच्छे रहते हैं, हमारा शरीर के जोड़ पूरे अच्छे रहते हैं और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी जो प्रॉब्लम शरीर के अंदर लोगों को चल रही हैं, लोगों को आ जाती हैं, तब लोग उसमें योग में कहीं ना कहीं समाधान ढूंढते हैं। या पहले दवाइयों में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, दवाइयों की तरफ भागते हैं, तो वो दवाइयों की तरफ ना भागकर पहले से आप योग को अपनाइए तो अपना शरीर पहले से ही स्वस्थ रहेगा, उसमें उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दवाइयाँ अच्छा है उस समय में जब शुरुआत में ले सकते हैं कुछ बीमारियों में, पर हर बीमारी के लिए उस चीज़ के लिए भागते हैं और ड्रग्स को लगातार एक तरीके से अंदर डालते हैं शरीर के अंदर, तो वो और भी प्रॉब्लम्स कई बार क्रिएट कर देता है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाना है, हमें अपने शरीर को, प्रत्येक अंग को बहुत अच्छे से चलाना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, दोनों तरीके से हमें ये योग लाभ देता है। तो आज हमारा जो अभ्यास रहेगा वो इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा और बाद बाकी पूरे स्वास्थ्य के लिए तो रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं एमडी सर से निवेदन चाहूंगा कि सर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सर। हाँ सर, स्टार्ट कर लीजिए। मेरा क्या म्यूट रहेगा? जी सर। है ना? ओके सर। वरुण सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। चलिए आप स्टार्ट करें, फिर बात करते हैं आराम से। जी सर।
आइए हम सबसे पहले अंग संचालन से स्टार्ट करेंगे। शरीर संचालन, दोनों पैरों में दूरी रखते हुए दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए। धीरे धीरे हम श्वास करते हुए सिर से स्टार्ट करेंगे। गर्दन के आगे वाले भाग पर खिंचाव लेते हुए पीछे से ले जाएंगे। श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए सिर नीचे, 1, फिर श्वास करते ऊपर, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए 2, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे, 3, श्वास करते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव गर्दन के आगे की मांसपेशियों पर लाना है। श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे, एक बार और श्वास करते हुए ऊपर, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे। धीरे से सिर सामने लाना है, दाएं देखना है, बाएं देखना 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 है। धीरे से सिर सामने। अब हम एक एक बार पूरा गोल बनाएंगे, सिर को नीचे झुकाएंगे और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे गोल घुमाते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। राइट साइड से धीरे धीरे आगे लाएंगे और सिर पूरा आगे आ जाएगा। फिर धीरे धीरे उल्टा प्रयास करेंगे, बहुत धीमे धीमे ये प्रयास करना है। धीरे से वापस रिलैक्स। दोनों हाथ हम सामने लाएंगे, हाथों की अंगुलियां चलाना है, 1 2 3 4 5। मुट्ठी बंद करना है, 1 2 3 4 5। गोल बनाना है मुट्ठी बंद करके, 1 2 3 4 5। उल्टा भी, 5 4 3 2 1। हथेली आसमान की तरफ 5 बार तक, 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रिलैक्स। दोनों हाथ समान मुद्रा में कंधों पर रखना है, कोहनियां मिलाना है और गोल बनाना है, 1। फिर से श्वास भरना है, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे हाथ, श्वास भरते ऊपर, 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 4 5। ऐसे ही उल्टा भी प्रयास करेंगे, 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे, हाथ नीचे। एक दो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर में दूरी बनी रहेगी, कंधों जितनी दूरी। दोनों हाथ हम सामने लाएंगे, श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में आना है, पैरों को ट्विस्ट नहीं होने देना है, सिर्फ हाथों को ले जाएंगे कमर से और राइट हैंड को पीछे कमर पर रखना है, लेफ्ट हैंड को कंधे पर रखना है, पीछे देखना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी तरफ भी ऐसा ही प्रयास करना है। वापस एक एक बार फिर से, 2, वापस दूसरी तरफ भी, वापस। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने लाएंगे, श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रिलैक्स। तो ये हमारे शरीर संचालन हो गया है, अंग संचालन हो गया अच्छे से। अब हम करेंगे अभ्यास आसनों से। आइए, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। हम सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे।
एड़ी मिली हुई पंजे खुले हुए, दोनों हाथ फिंगर्स लॉक कर लीजिए, पलट कर नाभि से नीचे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। 1, ऊपर हाथ स्ट्रेच करेंगे, खींच कर रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। धीरे धीरे एड़ियां जीप नीचे, हाथ सामने से नीचे, रिलैक्स। एक बार फिर से प्रयास करना है, गहरा श्वास भरते ऊपर आइए, स्ट्रेच कीजिए, ऊपर एड़ियों को ऊपर उठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। धीरे से एड़ियां जमीन पर, हाथ नीचे, रिलैक्स। दोनों पैरों में दूरी लीजिए, दोनों हाथ फिर से फिंगर्स लॉक रहेंगे, श्वास भरते ऊपर आइए, स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे दोनों तरफ आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे और रोक लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वापस। रिलैक्स। चेहरे पर स्माइल रखना है पूरे समय में, और जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें जहाँ भी खिंचाव तनाव बच्चे से आ रहा है, पूरा ध्यान वहाँ पर रखना है, खिंचाव तनाव वाले भाग पर। अगला अभ्यास करेंगे हम, दोनों पैरों को मिला लीजिए। यस, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, सामने से स्ट्रेच करेंगे, ऊपर पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, और जहां तक आप आराम से आ सकते हैं वहां पर रोक कर रखना है। आप इस तरीके से पैरों को पकड़कर और नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पर रोक कर रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वापस। श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे पीछे, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने से नीचे, धीरे से वापस से जाएंगे। दोनों पैरों में दूरी लीजिए, सामान्य से ज़्यादा दूरी। दोनों हाथ कंधों की सीध में लाएंगे, गहरा श्वास भरना है। लेफ्ट लेग के पंजे को लेफ्ट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है, लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट के को बेंड करिए। 1, आपका पैर 90 डिग्री के एंगल पर रहे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वापस। इसी तरह दूसरी तरफ भी राइट लेग के पंजे को राइट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है, राइट में देखना है, राइट टी को बेंड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस, रिलैक्स। एक दो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। आइए, अब हम करेंगे बैलेंसिंग आसन। राइट लेग को उठाकर ऊपर रखना है, लेफ्ट थाई पर, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, सिर के ऊपर, एकदम रुके रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वापस। 4, 3, 2, 1। इसी तरीके से दूसरे पैर पर भी लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट थाई पर रखना है। 1, नमस्कार मुद्रा। 2, 3, 4, श्वास सामान्य 10 सेकेंड तक यहाँ पर होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। 4, 3, 2, 1।
एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास। आइए अब हम बैठ जाएंगे सभी और वज्रासन में बैठकर वज्रासन की सीरीज करेंगे। वज्रासन में अच्छे से आना है। एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास। यस, अब हम करेंगे सभी मंडूकासन का अभ्यास। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, नाभि के आसपास रखना है, श्वास भरते ऊपर देखना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे आना है, रुके रहना है। ब्लड सर्कुलेशन, पूरा ध्यान आपको यहाँ पर पेट वाले भाग पर रखना है। इस तरीके से दबाव देकर रुके रहेंगे, सामने देखना है। डायबिटीज के लिए वरदान आसन है। पेट के सभी फंक्शंस को स्वस्थ करने में मदद करता है। श्वास सामान्य रखना है। बहुत धीमे से वापस आ जाइए। दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर स्टार्ट कीजिए। श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे आइए। शशांक आसन, सिर को ढीला छोड़ देंगे जमीन पर और रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीमे से वापस आइए। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। यह शशांक आसन तनाव को दूर रखने में मदद करता है। शशांक आसन से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्रोध को, गुस्सा को दूर रखने में मदद करता है और पेट के फंक्शन को एक्टिव करता है, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करता है, पैंक्रियाज ग्लैंड को एक्टिव रखता है। आइए अब हम करेंगे, दोनों घुटनों को थोड़ा सा फैला कर रखना है। उत्तान मंडूकासन, एक हाथ को रखना है इस तरीके से पीछे, दूसरे हाथ को भी उसके ऊपर रखना है और बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। 10 सेकंड तक यहाँ पर रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीमे से वापस आएंगे। एक हाथ को वापस लाएंगे, फिर दूसरा हाथ वापस लाएंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को पास में। फिर से एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास करना है। आइए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अब हम दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर ऐसे रख लीजिए। कमर पर रखने के बाद धीरे से सिर को पीछे कमर से झुकाएंगे। कमर को, पीठ वाले भाग को, सिर को पीछे ले जाना है और यहाँ पर आके रोकना है। श्वास सामान्य रखते हुए 1 2 3 4 5 6 8 9। वापस बहुत धीमे से। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने लाएंगे। 1। दोनों हाथ सामने रखते हुए राइट हैंड को घुमाकर ले जाएंगे, राइट हील पर रखेंगे। पैरों में थोड़ी सी दूरी रखना है। लेफ्ट हैंड को घुमाकर लेफ्ट हील पर रखेंगे और उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। कैमल पोज, सांस सामान्य रखना है। पेट पर खिंचाव, हृदय पर खिंचाव, गर्दन वाले भाग पर खिंचाव। बहुत धीमे से वापस आएंगे। 1 2। रिलैक्स। यस, पेट पर खिंचाव आता है, हृदय पर खिंचाव आता है, गर्दन पर खिंचाव आता है। ये जो अभ्यास है थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखता है, फेफड़ों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है, पेट के सभी फंक्शंस को स्वस्थ रखने में मदद करता है, पेट को कम करने में मदद करता है, पूरे रीढ़ वाले भाग को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। एक तो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास कर लीजिए।
धीरे से वापस आएंगे और बटरफ्लाई में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने को लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ कर रखना है इस तरीके से। फिंगर्स लॉक करके पैरों को पकड़ना है, अपनी तरफ खींचना है और लगातार दोनों घुटनों को चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से लगातार दोनों घुटने जमीन से टच हो जाएं, ऐसा प्रयास करना है। 20-25 बार तक चलाते रहेंगे लगातार। चेहरे पर स्माइल रखना है। यस, धीरे से वापस आएंगे, दोनों घुटनों को और आपस में पकड़ेंगे और इस तरीके से टच करेंगे आपस में। 1, धीरे से नीचे 2, 5 बार तक 3, 4, 5। ओके, रिलैक्स। दोनों पैर सामने, एक दो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास कर लीजिए। अब हम करेंगे सभी यस, धीरे से आएंगे वापस। एक पैर को मोड़ कर रखना है, लेफ्ट लेग को मोड़ कर रखना है, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाना है। वक्रासन का अभ्यास, हाथ को सीधा रखना है और कंधे को पीछे की तरफ घुमाकर राइट हैंड को ऊपर लाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के ऊपर से लाकर पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और पीछे देखकर रोकना है। श्वास सामान्य रखना है। पीछे वाला कंधा पीछे की तरफ खिंचा हुआ रहेगा। वापस बहुत धीरे से रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करना है। राइट लेग को मोड़ कर रखना है, राइट हैंड को पीछे ले जाना है, लेफ्ट हैंड को उठा कर लाना है, पैर के इधर से बाहर से पैर का अंगूठा पकड़ना है और पीछे देखकर रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस बहुत धीमे से रिलैक्स। एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास करना है। यस, दोनों पैरों को फिर से मिला लीजिए। अब हम करेंगे सभी दोनों पैर सामने रखते हुए गौमुखासन का अभ्यास। लेफ्ट लेग को नीचे मोड़ कर रखना है, राइट लेग को उसके ऊपर मोड़ कर रखना है। इस तरीके से आपको ये पैर का पंजा बाहर रखना है साइड से, इसके बल्ले में बैठना है और ये दोनों घुटने एक दूसरे के सीध में आ जाएंगे। राइट हैंड को ऊपर से लाना है, लेफ्ट हैंड को नीचे से दोनों को लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद सामने देखना है, श्वास सामान्य रखते हुए रुके रहना है। ये कहानी हमारी कान तक जाएगी पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीमे से वापस आएंगे। पैर बदलेंगे, ऊपर वाला पैर नीचे और नीचे वाला पैर ऊपर रखना है। राइट लेग को नीचे मोड़ना है और लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रखना है। घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। उसके बाद में जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। दूसरा हाथ पीछे से घूमकर फिंगर्स लॉक कर लीजिए और रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस बहुत धीमे से वापस पैर के सामने। एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास फिर से।
यस, हम धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैर को मिला लीजिए। एक पैर को मोड़ कर रखना है, राइट लेग को मोड़ कर रखना है। दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर ले जाना है साइड से। श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे आना है। इस तरीके से पैर को पकड़ना है और नीचे रुके रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जानुसिरासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। दूसरे पैर पर भी ऐसा ही अभ्यास करना है। लेफ्ट लेग को मूव कर रखना है, दोनों हाथ फिर श्वास भरते ऊपर और श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे। आपको यहाँ पर रुकना है, सिर घुटने से टच करने का प्रयास करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। यस, धीरे से वापस आना है। एक तो गहरे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे। अब हम सभी लेट कर अभ्यास करेंगे। पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे, धीरे से आएंगे वापस और पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरीके से दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर। एक दो गहरे गहरे श्वासों का अभ्यास करना है। यस, आएंगे, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पीछे मिला लीजिए, दोनों हाथ कंधों के नीचे, कोहनियां साइड से सटे रहेंगे, फोरहेड जमीन पर, नासिका चिन टच करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ऊपर खींचना है और रुके रहना है। आपको थोड़ा सा कोहनियों को मोड़ कर रखना है, एकदम से सीधा अभी नहीं करना है। श्वास सामान रखते हुए यहाँ पर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस, बहुत धीरे से वापस। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर। एक दो गहरी श्वासों का अभ्यास फिर से। दोनों पैरों को फिर से मिला लीजिए, पैरों को मोड़ना है, दोनों हाथों से टखने पकड़ना है और खींच कर ऊपर आना है। श्वास भरिए, ऊपर रुके रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीमे से वापस, रिलैक्स। फिर से एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास। दोनों हाथों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है। दोनों पैरों में दूरी, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और इस तरीके से फोरहेड रखना है। आएंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, मकरासन। इस तरीके से हाथ रखना है, दोनों हाथ गालों के नीचे, पीछे से धीरे धीरे पैर चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत धीमे से वापस। एक तो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास हो जाए, उसके बाद में हम फिर से दोनों पैर को मिलाएंगे। दोनों हाथ साइड से सटा कर रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ। एक एक पैर को उठाकर 10 सेकंड के लिए रोकना है। राइट लेग को उठाएंगे और रुके रहेंगे। अर्ध सल्वासन। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। वापस दूसरे पैर को भी उठाकर रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे से वापस आएंगे और सीधे होकर लेट जाएंगे। सीधे होकर एक तो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास कर लीजिए। पैरों में दूरी, हाथों में दूरी, आंखें बंद रखना है। पूरा ध्यान श्वासों में रखना है। दोनों पैरों को फिर से मिला लीजिए। राइट लेग को मूव कर रखना है पेट पर। ऊपर से फिंगर्स लॉक करना है, दबाव देना है पेट पर और सिर उठाकर चिन टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीमे से वापस। सिर जमीन पर, हाथ जमीन पर, पैर सामने। अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास लेफ्ट लेग से भी करेंगे। लेफ्ट लेग को मूव कर रखना है, ऊपर से फिंगर्स लॉक करना है, दबाव देना है पेट पर और सिर उठाकर चिन टच करना है घुटने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस सिर जमीन पर, हाथ जमीन पर, पैर धीरे से सामने सीधा। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को मोड़कर पेट पर रखना है, ऊपर से फिंगर्स लॉक करना है, दबाव देना है पेट पर और सिर उठाकर चिन टच। आप इस तरीके से भी हाथों को लॉक कर सकते हैं। बहुत धीमे से वापस रिलैक्स। धीरे से हाथ जमीन पर, पैर जमीन पर, सामने। एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फिर से मिला लीजिए। दोनों हाथ कमर के पास में। दोनों पैरों को मोड़ कर रखना है। धीरे धीरे कमर को उठाकर रोकना है ऊपर। कमर को उठाएंगे इस तरीके से सेतु बंदासन में और हाथों का नीचे से सपोर्ट लेंगे और रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस हाथ जमीन पर, कमर धीरे से नीचे, दोनों पैर सामने। एक दो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास। नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ कमर के पास में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाइए, पीछे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गोल घुमाते हुए हाथ कमर के पास आएंगे। फिर श्वास भरना है, हाथ पीछे। 2 हाथ गोल चलाते हुए वापस। फिर श्वास भरना है, हाथ पीछे। 3 हाथ गोल घुमाते हुए वापस। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, पीछे। 4 एक बार और श्वास भरते हुए पीछे। फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, कंधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ऐसे ही धीरे धीरे उल्टा प्रयास करेंगे। 1 वापस, 2 वापस। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। फिर श्वास भरना है पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास भरना है पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। कंधों का स्वास्थ्य, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द और
फेफड़ों का स्वास्थ्य बढ़ाता है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करता है, सांस फूलने की प्रॉब्लम को दूर करता है। एक तो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास कर लीजिए। दोनों पैर को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में, दोनों पैर 45 डिग्री पर उठाकर रुकेंगे। 1, रुके रहेंगे जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर उठाकर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। वापस और धीमे से रिलैक्स। पेट के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ करता है, कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। उत्तान पादासन। एक तो गहरी सांसों का अभ्यास कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों पैरों को मोड़ कर रखना है, दोनों हाथों को मोड़ कर रखना है, पैरों में आपस में दूरी रखना है। धीरे धीरे घुटने दाएं ले जाएंगे, बाएं देखेंगे, बाएं ले जाएंगे, दाएं देखेंगे। दोनों तरफ प्रयास करना है धीरे धीरे। फिर से दाएं ले जाना है, बाएं देखना है, बाएं ले जाना है, दाएं देखना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, दाएं देखना है। रीढ़ वाले भाग के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, रीढ़ वाले भाग में ऊपर से नीचे की तरफ खिंचाव लाता है। लगातार 5 टाइम्स तक दोनों तरफ प्रयास करना है। ओके, रिलैक्स, धीरे से वापस हो जाइए। और हम सभी सब आसन का अभ्यास करेंगे। सब आसन का अभ्यास पूरा होने के बाद में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में सामान्य सी दूरी लीजिए, दोनों हाथों में सामान्य सी दूरी, आंखें बंद रखना है, कमर गर्दन एक सीध में रखना है। पूरा ध्यान श्वासों में रखना है। देखिए मन की आंखों से दोनों पांव की सभी मांसपेशियों को मानसिक रूप से पूर्णतः ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ, पूरा पेट वाला भाग, पूरा हृदय, पूरा गर्दन वाला भाग, पूरा चेहरा, पूरा मस्तिष्क, पूरा सिर वाला भाग आपको देखना है। और जहां भी खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है, उन सभी मांसपेशियों को मानसिक रूप से पूर्णतः ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव तनाव ना रहे। पूरा ध्यान श्वासों में। एक बार फिर से पूरा ध्यान चेहरे की मांसपेशियों पर लाइए। चेहरे की मांसपेशियां अभी भी तनाव में बनी हुई हैं, तो और ढीला छोड़ दीजिए। चेहरा, मस्तिष्क, पूरा सिर वाला भाग, पूरा साइड वाला भाग, जमीन से स्पर्श होने वाली सभी मांसपेशियों को भी जमीन पर पूर्णतः ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव तनाव ना रहे। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों में ले आइए। आती हुई श्वास के साथ में ऊर्जा का संचार पूरे शरीर के अंदर हो रहा है। आती हुई श्वास के साथ में
प्राणवायु का संचार पूरे शरीर के अंदर हो रहा है। आती हुई श्वास के साथ में सकारात्मकता का संचार पूरे शरीर के अंदर हो रहा है और इसी सकारात्मकता के साथ में हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। हाथ पैरों के अंगूठे अंगुलियों में कंपन लाइए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को उठाकर सिर से पीछे, हाथों में सिर से पीछे, पैरों में आगे खिंचाव लीजिए और खिंचाव। ओके, धीरे से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। आंखें बंद रखना है, कमर गर्दन एक सीध में रखना है। हम अभ्यास करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका का अभ्यास करने के लिए श्वास पूर्णतः भरना है, चेस्ट फूलेगा। श्वास पूर्णतः छोड़ना है, चेस्ट सिकुड़ेगा। श्वास भरना है, हल्का कंधे पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। लगातार करना है, 10 से 15 बार तक करना है। हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ध्यान रखना है। हाई ब्लड प्रेशर हो तो थोड़ा सा धीमे श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। पूरा श्वास भरिए धीरे धीरे और पूरा श्वास छोड़ना है धीरे धीरे। इस तरीके से 10 से 15 बार तक अभ्यास करना है। हम इसे एक और तरीके से करेंगे। दोनों हाथ यहाँ पर लाएंगे, श्वास भरते ऊपर हाथ लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। रिलैक्स। एक तो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास। शरीर को पूर्णतः ढीला छोड़ते हुए सामान्य श्वास होने दीजिए। आइए अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। कपालभाति भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। श्वास को तेज गति से बाहर छोड़ेंगे, पेट अपने आप अंदर जाएगा। कपालभाति से दूसरे बहुत सारे स्वास्थ्य मिलते हैं। पेट को पूर्णतः स्वस्थ करता है, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ करता है, फेफड़ों को स्वस्थ करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ करने में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन को मस्तिष्क की तरफ अच्छे से बढ़ाकर मस्तिष्क के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक जो निम्न भाग है वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो आइए सभी स्टार्ट करेंगे। श्वास को तेज गति से इसमें बाहर छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। श्वास को तेज गति से बाहर छोड़ना है, फोर्स के साथ में पेट को अंदर ले जाने का प्रयास नहीं करना है। बस श्वास को तेज गति से बाहर छोड़िए, पेट अपने आप अंदर जाएगा। एक बार में आपको 60 स्टॉप करना है।
और 120 तक इसे कर सकते हैं। फिर 120 के राउंड में आप इसे 3 राउंड्स तक रोज करें। आइए अब हम करेंगे कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बहुत धीमे से अंगूठे पूरी मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा खुला रहेगा। अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ कर रखना है और धीरे से छोटी उंगली और उसके पास की उंगली को खोलकर रखना है। इस तरीके से मुद्रा बनाने के बाद में नासिका के पास लाकर राइट साइड की नासिका को दबाव देते हुए लेफ्ट से श्वास भरना है। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से धीरे धीरे बाहर, राइट से श्वास भरना है। लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर, लेफ्ट से श्वास भरना है। राइट से बाहर, राइट से भरना है। लेफ्ट से बाहर। लगातार प्रयास करना है। लेफ्ट से पूर्णतः गहरा श्वास भरना है, राइट से बाहर छोड़ना है। राइट से पूर्णतः गहरा श्वास भरना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। प्रयास करते रहेंगे। पूर्णतः गहरा श्वास भरना है, लेफ्ट से, राइट से बाहर, राइट से भरना है, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से भरना है, राइट से बाहर, राइट से श्वास भरना है, लेफ्ट से बाहर। करते रहना है। राइट से बाहर, करते रहना है। राइट से भरना है, लेफ्ट से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे फेफड़ों को पूर्णतः स्वस्थ रखने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ऑक्सीजन का भरपूर संचार करता है। हमें ऊर्जा से भर देता है। हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो, हर बीमारी में लाभ देता है, हर बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो या फिर एकाग्रता का प्रॉब्लम हो या फिर बहुत सारा जितनी बीमारियां आप इसमें ले सकते हैं, सभी को दूर रखने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इससे बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनती है। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक रोज करना चाहिए। बहुत धीमे से वापस आ जाइए, बहुत धीमे से वापस। जब उच्चाभ्यासी हो जाते हैं तो इसे कुंभक और बंद के साथ भी करते हैं। आइए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भवरे ऐसा गुंजन। धीरे से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठे के पास की पहली उंगली से कान बंद करना है और भवरे ऐसा गुंजन करना है लगातार 5 बार तक। आंखें बंद कर लीजिए, श्वास भरेंगे। धीरे से
5 बार अभ्यास हो जाए, फिर वापस आना है। सभी ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के लिए स्थिर होकर कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों घुटनों पर। पूरा ध्यान श्वासों में रखना है। पूर्ण एकाग्रता श्वासों में ले आइए। कुछ देर तक हम श्वासों को महसूस करेंगे। उसके बाद में आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान ले जाना है। आज्ञा चक्र दोनों पाँव के मध्य जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पर होता है। कुछ देर के बाद में पूरा ध्यान हम आज्ञा चक्र पर लाएंगे। अभी पूरा ध्यान श्वासों में रखते हुए प्रत्येक श्वास को महसूस करना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को महसूस कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दोनों भाव के मध्य किस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं वहां पर ले आइए। आज्ञा चक्र में ले आना है और आज्ञा चक्र को देखना है। आज्ञा चक्र प्रकाश बिंदु के रूप में हमें दिखाई देता है, उस पर पूरा ध्यान लगाने का प्रयास करना है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में। सभी धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाते हुए पूरा ध्यान श्वासों में ले आइए। प्रत्येक श्वास को महसूस कीजिए।
हम सभी प्रार्थना करेंगे। सभी प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथ के तीलियों को अच्छे से आपस में रब कर लीजिए। दोनों आंखों पर कटोरी में बनाते हुए रखना है। आंखें अंदर ही अंदर खोलना बंद करना है। पूरे चेहरे पर, सभी मांसपेशियों पर, दोनों हाथ। थैंक यू। आज का अभ्यास हमारा यहाँ पर। थैंक यू वरुण सर। थैंक यू सर, आपने मुझे आमंत्रित किया इस प्रोग्राम के लिए। थैंक वरुण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है वरुण सर। आशा करता हूँ कि सभी लोग आपके बताए हुए आसन से अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, और सभी से आग्रह भी ये करता हूँ कि लोग डेली बेसिस पे मतलब नियमित करें योग, जिससे कि हमारा रोग। रीमा मैडम को वरुण सर का आभार व्यक्त करें। हेलो हेलो सर। जी सर। अब मैं उससे पहले पूछना चाहूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो योग से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर योगा के लिए, तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर से अभी सर हैं, किसी को कोई क्वेरी है अभिषेक अनलॉक कर दे। हेलो। हाँ जी। अनम्यूट कर दे अभिषेक, सबको अनम्यूट। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं आ रही है आवाज। जी सर, एक्चुअली मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी एकदम से पेन उठता है, और सर जनरली मैं हमेशा अपना गर्दन जो है ना, मैं नीचे नहीं झुका पाती हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा झुकाती हूँ तो मुझे गर्दन में भी पेन होता है, और वो सर में जाता है माइग्रेन का। तो उसके लिए आप कोई ऐसे एक्सरसाइज बताइए जो मैं डेली बेसिस पे कर सकूँ अपने गर्दन के लिए, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। अभिषेक आवाज नहीं आ रही है, सर का अनम्यूट करो। सर का शायद म्यूट हो गया है। सबको अनम्यूट कर दो। सबसे पहले तो आपको लाइफ स्टाइल में ध्यान रखना है। लाइफ स्टाइल में जो ध्यान रखना है आपको, गर्दन को लंबे समय तक आपको झुकाकर कोई भी वर्क नहीं करना है, और मोटा तकिया रख के हमें सोना नहीं है। या तकिया बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई है तो इसमें आपको कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा कि तकिया बिल्कुल हटा दें आप लाइफ स्टाइल में सोते समय में। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, लेट कर ना ही आपको टीवी देखना है, ना ही मोबाइल चलाना है, और ना ही आपको किताब पढ़ना है। किताब आप बैठकर पढ़िए, मोबाइल बैठकर चलाइए, टीवी देखना है तो लेट कर देखिए। सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल में जो प्रॉब्लम हमारी बिगड़ते हैं, गर्दन में दर्द आना, माइग्रेन प्रॉब्लम बनना, ये लगातार हम लेटे रहते हैं, और रात में भी हम बहुत मोटा तकिया लगकर सोते हैं, और लेटकर मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर किताब पढ़ते हैं, तो इनसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जिस भाग में आपको दर्द आता है लाइफ स्टाइल में, एक सबसे बड़ा मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट में या राइट में जिस भाग में भी पहले दर्द आता है, उस करवट में आपको सोना बंद करना पड़ेगा। लगभग एक करवट में सोने से 5 साल या 10 साल तक एक करवट में जब हम लगातार सोते हैं, तो उसमें उस तरफ की साइड में लगभग 28 बीमारियों में से कोई ना कोई बीमारियां दिखने लगती हैं। 28 बीमारियां एक करवट में सोने से आती हैं। उसमें से एक माइग्रेन है,
एक आंख का चश्मा बढ़ जाना, एक नाक का साइनस प्रॉब्लम हो जाना है, या फिर एक कंधे में दर्द आना, कोहनी में दर्द आना, एक तरफ स्लिप डिस्क, हाँ बस उसमें स्पॉन्डिलाइटिस, करने के लिए हो ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो आपको प्रयास करना है उस करवट में सोना बंद करना है जिस तरह प्रॉब्लम होता है। अब हम योग की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करना है। ब्रह्म मुद्रा में आपको जो मैंने सबसे पहले अभ्यास किया था, ऊपर देखना, नीचे देखना, हल्के धीमे धीमे 5 बार तक ये प्रैक्टिस करना है। 5 बार तक दाएं देखना, बाएं देखना, ये प्रैक्टिस करना है। कंध संचालन इसमें करना है दोनों तरफ से लगातार 5-5 बार तक इस तरीके से। और लेट कर आपको करना है। वज्रासन में आपको बैठ के उष्टासन का अभ्यास करना है जो हमने किया था, कैमल पोज। और उसके बाद में आपको शशांकासन का अभ्यास करना है, कैट पोज की प्रैक्टिस करना है। कैट पोज के बाद में आप पेट के बल लेटकर भुजंगासन का अभ्यास करेंगे और सीधे लेटकर आपको 2 अभ्यास करना है। एक जो हमने हाथ गोल चलाने की प्रैक्टिस की थी, पाश्चात्य प्राणायाम इसका नाम है, दोनों तरफ से। और एक आखिरी में जो अभ्यास हमने किया था, मरकट आसन। ये आसन आप करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलने लगेगा। और जो हमारे पास में यहाँ पर सेंटर पर आए हैं अभी तक माइग्रेन की प्रॉब्लम से, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर लाइफ स्टाइल पहले आपको ध्यान रखना है। जिस भी भाग में दर्द आता है उस करवट में नहीं सोना है और तकिया बिल्कुल हटा देना है अपनी लाइफ में। और लेट कर जो मैंने अभ्यास आपको बताए हैं 2-3 चीज़ें, कि मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है और किताब नहीं पढ़ना है, लेट कर नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। विवेक सर आप पूछ ले क्वेश्चन अपना। विवेक सर आप पूछ सकते हैं। अभिषेक अनम्यूट कर देना। सर कर दिया है, वो उनके हैंड से म्यूट कर रखा है। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग हाँ सर, सर। विक्रांत। गुड मॉर्निंग जी। मैम आप पहले पूछ लीजिए। ठीक है। सर मुझे यूजुअली बैक पेन काफी रहता है। आई मीन थोड़ा भी कुछ वजन वाला उठा लो तो बहुत जल्दी बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। सर तो कुछ इसका ये प्राणायाम या कुछ व्यायाम ये जिससे स्लिप डिस्क टाइप का है या सिर्फ कमर दर्द रहता है? प्लस कमर दर्द ही रहता है। ओके, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है सिर्फ। तो इसके लिए आपको जैसे लाइफ स्टाइल मैंने अभी जो बताया था उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको पूरा दोनों तरफ कमर दर्द एक साथ आता है, मतलब पूरा मसल्स पेन होता है या एक तरफ पेन जाता है किसी भी एक तरफ? सर एक ही तरफ जाता है, इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड सर। राइट में जाता है और लेफ्ट में, दोनों तरफ जाता है? सर सर जैसे अगर राइट हैंड से कुछ ज्यादा उठा लिया तो फिर राइट हैंड साइड पे बैक ज्यादा जाता है। अदरवाइज तो सर मॉडरेट रहता है, पर रहता जरूर है। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले तो अपने आप को देखना होगा कि आप जो किस करवट में ज़्यादा सोते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें बता दिया जाता है कि लेफ्ट में या राइट में सोना है। ये शोर कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सा आप माइक उधर बंद कर लेंगे अपना तो। यस। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल में ध्यान रखना है। आपको भी ध्यान रखना है कि मोटा तकिया लगाकर कुछ समय तक नहीं सोना है, हमेशा आपको नहीं हटाना है तकिया। पर मोटा तकिया लगाकर अगर हम ये लाइफ स्टाइल में गलती कर रहे हैं कि लगातार टीवी देखना, किताब पढ़ना या मोबाइल चलाना हम लेट कर करते हैं, तो वो आपको बंद करना है। इससे हमारा रीढ़ वाला भाग एकदम सीधा हो जाएगा और उसको रिलैक्स मिलना चालू हो जाएगा। सोते समय शाम को और सुबह उठने के बाद में आपको आधा घंटे लगभग या 20 मिनट तक पेट के बल सोना है, थोड़ी सी देर तक। जिससे शरीर जितनी भी दिन में हमारा आगे जो भी हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, तो शरीर जो हमारा आगे की तरफ झुका रहता है उसको हम बिल्कुल सीधा रख सकते हैं और रीढ़ वाले भाग को उससे आराम मिलेगा। फिर आपको जो लाइफ स्टाइल में एक चीज़ का ध्यान रखना है, आगे झुककर बहुत देर तक, कंप्यूटर हो या पढ़ाई हो, आगे झुककर बहुत देर तक कार्य नहीं करना है। आपको थोड़ी सी देर बीच में रेस्ट करना है, उसके बाद में फिर से आप अपने काम पर लग सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। और योग में आपको करना है ताड़ासन का अभ्यास करना है, अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करना है, या आप नाम लिख लीजिए,
या फिर मैं आपको करके ही बता सकता हूँ बाद में। ताड़ासन का अभ्यास करना है, अर्धचक्र चक्रासन का अभ्यास करना है, बैठकर आपको कैट पोज का अभ्यास करना है, और दोनों पैर सामने रखकर जो हमने किया था अभी वक्रासन का अभ्यास करना है। पेट के बल में आपको भुजंगासन और धनुरासन का अभ्यास करना है। ये लगभग 10 आसन आपको करना है। सीधे लेटकर आपको मकरासन का अभ्यास करना है और सेतु बंधासन का अभ्यास करना है। तो 2-2 आसन आपको सभी में करना है, 8 से 10 आसन। इससे कमर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा पूर्णतः। थैंक यू। हेलो थैंक यू जी। हाँ जी, हेलो विवेक सर, पूछ लीजिए आप क्या पूछना चाह रहे थे। यस सर, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, घुटने के नीचे वाला जो पार्ट होता है सर, वहां पे दर्द होता है कभी कभी शाम टाइम में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? घुटने के नीचे मतलब काफ मसल्स पे या फिर पीछे मसल्स वाले वाला भाग में? पार्ट सर, घुटने मसल्स। काफ मसल्स पर, यहाँ पर। यस यस सर, यस सर। ये भी इसी कारण से होता है। लाइफ स्टाइल एक्चुअली में बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों के लिए। लगातार खड़े रहना, लगातार हम बैठकर पढ़ाई करते हैं और पैरों को मोड़ कर सोना, सबसे बड़ा कारण इसमें बनेगा पैरों को मोड़ कर सोना। तो आपको एक पैर में दर्द होता है या दोनों पैरों में होता है? सर दोनों पैरों में होता है। दोनों पैरों में होता है ना। आपको प्रयास करना है सीधे पैर रख के सोइए। तो हमारे पैर जब सीधे रख के हम सोते हैं तो इसमें रात में 6 घंटे लगभग ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और पैरों की क्षमताएं बढ़ती हैं। पर पैर जैसे ही हम मोड़ के सोते हैं ऐसे, तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ कम हो जाता है और पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उससे स्ट्रेंथ हमारी प्रॉब्लम में आने लगती है। इसलिए यहाँ पर दर्द ज़्यादा चालू हो जाता है। अब इसमें जो प्रैक्टिस करना है वो पाद तक शक्ति विकास क्रिया करना है। नाम थोड़ा लंबा है पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इससे आपको उसे याद करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हमने ये एक आपको ये प्रैक्टिस करना है 10 बार तक लगातार। यस। इससे यहाँ पर इस मसल्स पे स्ट्रेंथ आएगी। और एक आपको ये करना है, एक बार एड़ी उठाना, एक बार पंजे उठाना। ये प्रैक्टिस से आपको यहाँ पर मसल्स पे स्ट्रेंथ आएगी। फिर आपको आगे झुकने वाले जो आसन है, आपको कमर दर्द या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ओके, तो आप इसमें आगे झुकने वाले ये जो अभ्यास हैं इससे कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रेच होता है इससे और यहाँ के मसल्स पर स्ट्रेंथ भी आपको अच्छे से लगने लगेगी कुछ ही दिन के अंदर। एक ये प्रैक्टिस करना है। वज्रासन जो हम करते हैं, वज्रासन में बैठकर इस तरीके से वज्रासन का अभ्यास आपको करना है काफ मसल्स के लिए। और धीरे से पैर सामने खोलकर पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करना है। इसका पूरा इस मसल्स पे खिंचाव आता है। जितना आप आगे जा सकते हो उतना प्रयास करेंगे। फिर लेट कर आपको अभ्यास करना है, तो वैसी देर साइकिलिंग क्रिया और धीरे धीरे पैर को गोल चलाने की प्रैक्टिस 5-5 बार तक। तो उससे आपके पैरों के अंदर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वहाँ का दर्द चला जाएगा। सबसे बड़ा जो इसमें कारण बनता है वो है पैर बहुत मोड़ के सो जाना। एकदम जब पैर मोड़ के सो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो घुटने एकदम से यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और यहाँ पर आपको दर्द महसूस हो सकता है। कई बार घुटनों में भी जो दर्द आता है वो भी इसका कारण होता है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक 2 मिनट हो सकता है सर के आज इंटरनेशनल योगा डे है, सर के कुछ प्री जो होंगे और भी होता है। अगर फ्री है तो हम आगे क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है आने वाले हैं। सर बताएं। जी सर। हेलो, आप भी आंसर करने के लिए या मैं बाद में कर लेंगे सेशन क्वेश्चन आंसर? अगर कोई क्वेश्चन है तो एक आध और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 9:30 बजे से है तो 10 मिनट में मुझे लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे अभी। कौन पूछने वाला है? प्रीति अहिरवार मैम बोल रही हैं। यस सर, यस सर। सर मुझे ना एक कान में ना कान पूरा पैक हो जाता है मेरा। कौन सा, लेफ्ट या राइट में? सर राइट। आप राइट करवट में ज्यादा सोते हैं सीधे हाथ को दबाकर? नहीं सर, नहीं सोती हूँ। वो ना एक मंथ दिखा दिया है बट वो ठीक नहीं आ रही। हाँ। सर मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया है।
बट वो ठीक नहीं हो रही है पैक। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सोते हैं आप, थोड़ा सा मुझे बताइए। सर मोस्टली राइट या राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड सोती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने जो अभी आपको बताया था, लाइफ स्टाइल में एक करवट में सोने से 28 बीमारियां आती हैं। उसमें से कान यस का सर। सुन्न होना, कान में आवाज आना या कान का सुनना बंद होना, एक तरफ नाक में यस प्रॉब्लम सर। होना, एक आंख का चश्मा कम होना। तो हम सबसे ज्यादा सोते तो हम सभी लोग सभी करवट में हैं, राइट में, लेफ्ट में, सीधे भी सोते हैं, पेट के बल भी सोते हैं। पर एक करवट में सोने की ज्यादा आदत होती है, उसी पर हम ज्यादा जाके सोते हैं। या तो हम टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते हुए राइट पर सो गए, या हम दीवार की तरफ चेहरा करके सोने की आदत है, कुछ लोगों को खिड़की की तरफ चेहरा करके सोने की आदत है। तो वही आदत हमारी बनी रहती है। आपको लाइफ स्टाइल में इस बात का ध्यान रखना है। राइट करवट में यस बिल्कुल नहीं सर। सोना है। सबसे पहले राइट में बंद करना है। पेट के बल सोते हैं तो राइट वाला साइड का कान जो है नीचे रख के नहीं सोना है, लेफ्ट वाला सोइए या सीधे सोने का ज़्यादा प्रयास करना है। फिर उसके बाद में आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, और भ्रामरी प्राणायाम यस के सर। बाद में आप ये अभ्यास कर सकते हैं। ऊपर देखना, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। ऊपर देखना, नीचे देखना, दाएं देखना, बाएं देखना। ये पहला प्रैक्टिस है आपके लिए। कंध, एक मिनट, मेरा वीडियो रुक गया है क्या? यस सर। ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास पहला अभ्यास है हमारा। जो ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास हमने सबसे पहले किया था, ऊपर देखना, नीचे देखना, दाएं देखना, बाएं देखना और गोल चलाना दोनों तरफ से। दूसरा अभ्यास कंध संचालन है। तीसरा अभ्यास है कैट पोज, लगातार हम कैट पोज जो करते हैं। और चौथा अभ्यास है इसके लिए उष्ट्रासन का अभ्यास। इस वाले पार्ट पर बहुत सारा हमें खिंचाव लेना है, दबाव लेना है, खिंचाव लेना है, दबाव लेना है। गर्दन वाले यस भाग पर ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छे से ऊपर की तरफ होगा, उतना ही हमारे कान वाला भाग प्रॉब्लम ठीक होता जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है, लाइफ स्टाइल में बिल्कुल भी एक ही दिन अब आपको राइट वाले पार्ट पर नहीं सोना है, राइट वाले करवट में नहीं सोना है। और पेट के बल सोते हैं तो राइट साइड का सिर नीचे रख के नहीं सोना है। फिर आपको यस करना सर। है भुजंगासन का अभ्यास। ऊपर देखते हुए पेट के बल लेटकर भुजंगासन होता है, और सीधे लेटकर आपको मत्स्यासन का अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास आप कीजिए, आपको कुछ लाभ मिलेगा, और आपका बिल्कुल कान स्वस्थ हो जाएगा। और आपको कुछ बाद में भी समस्या लगे तो आप बाद में भी मेरे से चर्चा कर सकते हैं इसके लिए। जी ओके, ठीक अब है सर। ओके सर। बिल्कुल, इतना ओके सर, अभ्यास थैंक यू आप रोज सर। कीजिए। थैंक यू। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैम ये लास्ट क्वेश्चन था सर। अब हम समय हमारे पास काफी कम है, तो हम अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। बाकी अगर कोई आगे कोई क्वेश्चन होगा तो हम सर के साथ दूसरा सेशन रख सकते हैं। एंड सर हमारे साथ अभी करीबन पूरे इंदौर से एंड ग्वालियर से भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। एंड आपका योगा, इस योगा का लाभ लिया। अब ये है कि सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे के दिन सभी योगा करते हैं, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा जो अपने जो सर बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा योगा जो आपकी बीमारी या फिर आपके लिए जो अच्छा हो वो लें, तो डेली करें, तो इससे लाभ मिलेगा। सर मैं आपको पिछले 7-8 साल से जानता हूँ, गरिमा भी जानती है, हम दोनों आपको अच्छी तरह जानते हैं। और सर काफी वीडियोस हैं, काफी जगह हैं, एंड ही इज वेरी मच इनटू योगा, एंड जगह जगह जाकर योगा कराते हैं लोगों को सर। सो आपके इस योगदान के लिए थैंक यू वेरी मच सर। और आज आपने समय दिया, वो आज के दिन सुबह मिलना बहुत टफ रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो इस बार सर कोरोना था तो हमने इस तरह से किया, और अगली साल तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ कैंपस में ही रहें, कैंपस में ही आए, और यही हम एक दूसरे के सामने करेंगे तो और अच्छी तरह इसका वो रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी पता रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विजय सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी मच सर। विक्रांत प्रणाम। विक्रांत प्रणाम सर। थैंक यू सर। विक्रांत प्रणाम सर।